माय नेम इज़ राहुल। आज हम बात करने वाले हैं इकोनॉमी के बारे में। तो ये इकोनॉमी में पहला लेक्चर होगा। इकोनॉमी आप जैसे देख रहे हो कि बहुत बड़ा है। इसमें हम कोशिश करेंगे जितना भी कवर कर सकते हैं कर लेंगे एक लेक्चर में, पर इसकी बहुत पार्ट निकलेंगे, तो स्टे ट्यून। सबसे पहली न्यूज़ है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम से आ रही है। एम्प्लॉयमेंट की है ये। तो यहाँ पे नरेगा के जो फंड है वो रन आउट हो गया था हाफ वे थ्रू द फाइनेंशियल ईयर। नरेगा एक नेगेटिव नेट बैलेंस दिखा रहा है 8,686 करोड़ का। ऑलमोस्ट 90% जो एलोकेशन बजट का है वो यूज़ हो चुका है अब तक, और 5 महीने बचे हैं अभी भी। फर्दर जो पेमेंट है नरेगा वर्कर्स की या मटेरियल कॉस्ट वो भी डिले हो गया है, अनलेस स्टेट है वो डिप कर रहे हैं अपना ओन फंड्स को। अच्छा, ये यहाँ पे बात आती है स्ट्रेंथ क्या है नरेगा की। तो नरेगा एड्रेस करता है इनफॉर्मल इकॉनमी को। नरेगा इम्पॉर्टेंट है, वो प्रॉक्सी देता है हेल्थ ऑफ इनफॉर्मल इकॉनमी को। इसका मतलब है 80 से 90% जो है एम्प्लॉयमेंट आती है नरेगा से आती है इनफॉर्मल की, ठीक है ना। तो यहाँ पे लाइफ लाइन था ये कोविड-19 के टाइम पे, लॉकडाउन के टाइम पे जो स्कीम है उसमें हाईएस्ट बजट देखा गया है 1.11 लाख करोड़ का, जो प्रोवाइड करता है क्रिटिकल लाइफ लाइन चीज़ें या लाइफ लाइन चीज़ें जो आती है वो देती है 11 करोड़ वर्कर्स को जो बेरोज़गार हो गए थे। तो ये बैकबोन है रूरल इकोनॉमी की, क्योंकि ये सप्लीमेंट्री मीन्स देता है इन लोगों को, रूरल एरियाज़ को। इस बॉटम अप्रोच है, यहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन नेचर है नरेगा का, जो इनेबल करता है आपका प्लानिंग प्रोसेस जो नरेगा का होता है बॉटम अप अप्रोच रहता है यहाँ पे। लेकिन चैलेंजेस भी बहुत है, जैसे इनएडुकेट एलोकेशन होता है, रिपीटेड पेमेंट डिले हो गया। टोटल बजट एलोकेशन नरेगा का इस साल 34% था, जो कि बहुत ही कम था रिवाइज बजट में लास्ट फाइनेंशियल ईयर में। 71% जो पेमेंट गई है वो डिलेड हुई है। और यहाँ पे मैंडेट है 7 डे पीरियड जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने करा है। 44% एक्सीड हुआ है 15 दिन का। डिमांड जो है सप्रेशन हुई है, जहाँ पे रूरल वर्कर्स जो है उनको ड्यूज़ नहीं मिल रहा टाइम पे, डिस्करेज कर रहा है उनको एक्सटेंड, जो कि आस्क नहीं कर रहा फॉर एज मच वर्क एज दे वुड वांट टू। तो ये कास्ट बेस्ड पेमेंट डिले है। यहाँ पे नॉन एससी नॉन एसटी वर्कर्स जो अकाउंट करते हैं, सॉरी 87% जो वर्कर्स है वो बहुत ही ज़्यादा फेस कर रहे हैं लोअर पेमेंट डिलेज। पेमेंट ऑफ वेजेस जो है वर्कर्स का वो एराटिक है, नॉन यूनिफॉर्म है, ट्रिगर करता है कास्ट बेस्ड टेंशन जो नरेगा वर्कर्स के अंडर है। इसके अलावा स्कीम के अंडर यूनियन गवर्नमेंट ने पूछा है 3 फंड ट्रांसफर ऑर्डर से कि हर नरेगा वर्कर्स को जो बिलोंग कर रहे हैं एससी एसटी या अदर कैटेगरीज, यहाँ पे लैक ऑफ अवेयरनेस है कैपेसिटी अमंग जो रूरल सिटीजन है, वो भी जो है रूरल सिटीजन जो सीख कर नरेगा में वो अनऑर्गेनाइज्ड है, जो कि रिलेट है चैलेंज है रहता है इनहेरिटेंट कैपेसिटी बिल्डिंग इस लेवल पे। यहाँ पे इनएडिक्वेट सोशल ऑडिट है, अकाउंटेबिलिटी है। इस विलेजेस में कोई भी सोशल ऑडिट अभी तक कंडक्ट नहीं हुआ। जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है, स्पेसिफिकली जो असिस्टेंट प्रोफेसर प्रोग्राम ऑफिसर्स है, वो बेसिकली शो कर रहे हैं सोशल ऑडिट प्रोसेस इस पेपर में। जो वे फॉरवर्ड की बात करें तो यहाँ पे रिवीजन हुआ है स्कीम में। एक्टिविस्ट जो डिमांड कर रहे हैं एक इंक्रीज वेज रेट में नरेगा की स्कीम की, वो क्रिटिकल है, वो स्टॉप करती है फोर्स्ड माइग्रेशन। ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होगा अगर नंबर ऑफ डेज जो गारंटी है वो इंक्रीज हो सकता है 200 डेज तक, जो कि अभी करंट डे 100 का है। प्रॉपर एलोकेशन या टाइमली पेमेंट यहाँ पे गवर्नमेंट को एलोकेट करना पड़ेगा कंप्लीट चीज़ें। और टाइम बेज जो है यहाँ पे स्कीम इंपॉर्टेंट है, जो इम्पैक्ट करती है रूरल इकोनॉमी को। पार्टिसिपेटरी टेक्निक्स है यहाँ पे, प्रोसेस इन्फ्लुएंस मैपिंग है जो कि इम्पॉर्टेंट है, हेल्प कर सकती है बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंट्रिकिटीज़। जो कॉम्प्लेक्स लार्ज स्केल प्रोग्राम है यहाँ पे, और प्रॉब्लम जो है यहाँ पे रहेगा कि वो भी देख सकता है। टेक्नोलॉजी का यूज़ होता है कि वो इम्प्रूव करे विजिलेंस, मतलब कि देखभाल चीज़ें देखें इसके ऊपर प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के, और ये इंटरनेट और सॉफ्टवेयर का यूज़ करे ताकि वो डिमांड को मीट कर पाए। फॉर एग्जांपल बिहार में जैसे यूज़ करे बायोमेट्रिक डिवाइसेस, जो इंट्रोड्यूस करे ई मस्टर्ड रोल, जहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्या है ट्रांसपेरेंसी लाए मस्टर्ड रोल एंड ट्रीज में, और टाइमली वेजेस दे। यहाँ पे वेज गैप देख लीजिए। सितंबर के हिसाब से जो 50% से ऊपर एससी और एसटी पेमेंट जो है कंप्लीट हुई 7 दिन में, जो कंपेयर टू लेस है देन 25%। यहाँ पे इनिशिएटिव जो लिए गए हैं बेटर इम्प्लीमेंटेशन नरेगा की, तो पहला है नरेगा ट्रैकर, जो कि गवर्नमेंट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम यूज़ करती है, और नरेगा सॉफ्ट जो है लोकल लैंग्वेज है जो इनेबल करता है वर्क फ्लो, जो कि ई गवर्नेंस सिस्टम पर बेस है, जो अवेलेबल है जितने भी डॉक्यूमेंट्स जैसे मस्टर रोल हो गया, रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन जॉब्स जैसी चीज़ हो गई। प्रोजेक्ट लाइफ नरेगा की बात करें, लाइवलीहुड है फुल एम्प्लॉयमेंट में, जो प्रमोट करता है सेल्फ रिलायंस, इंप्रूव करता है स्किल बेस और नरेगा के वर्कर्स की, इंप्रूव करता है लाइवलीहुड ऑफ वर्कर्स।
तो यहाँ पे देख सकते हैं आप तीनों चीज़ इंपॉर्टेंट। नरेगा ट्रैकर है, गवर्नमेंट ने मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम देखा है, नरेगा सॉफ्टवेयर जो सॉफ्ट लैंग्वेज को यूज़ करता है वर्क फ्लो पे, ई गवर्नेंस पे रहता है, और ये अवेलेबल होता है डॉक्यूमेंट्स जैसे मस्टर रोल हो गया, रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन हो गया, और प्रोजेक्ट लाइफ मनरेगा हो गया। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है आपकी इंक्लूसिव ग्रोथ पे है। तो यहाँ पे एसबीआई की रिपोर्ट के हिसाब से नंबर ऑफ बैंक्स जो है उनके ब्रांचेस जो है 1000 अडल्ट है, जो कि राइज कर रहे हैं अप टू 14.7 इन 2020 फ्रॉम 13.6 इन 2015, जो हायर है जर्मनी, चाइना और साउथ अफ्रीका से। तो यहाँ पे क्या रिपोर्ट में बताया गया है कि मोबाइल इंटरनेट सर्विस जो है बढ़ गई है, पर 1000 अडल्ट में इंक्रीज़ हो गई है, नियरली 74 टाइम्स देखा गया है। ठीक है, अब यहाँ पे बहुत सारे रीजंस हैं, जैसे स्टेट्स जिसमें हायर प्रधानमंत्री जनधन योजना अकाउंट है, उन्होंने देखा है कि वो परसेप्टेबल है डिक्लाइन इन क्राइम, और ये बहुत स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है। इकोनॉमिकली ये बहुत ही ड्रॉप है कंजम्पशन ऑफ इंटॉक्सिकेंट्स जैसे अल्कोहल या टोबैको स्टेट्स में जहाँ पे ये अकाउंट ओपन करे गए। बैंकिंग करस्पॉन्डेंट मॉडल के हिसाब से जो ऑब्विएट करता है नीड टू सेट अप ब्रिक एंड मोर्टार ब्रांचेस, नंबर ऑफ बैंकिंग आउटलेट जो विलेजेस में बीसी वो इंक्रीज हो गया अप टू 36 टाइम्स बिटवीन मार्च टू दिसंबर 2020। स्टेटस क्या है फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडिया का, तो यहाँ पे जो ग्लोबल फिनडेक्स रिपोर्ट है 2017 की है, उसमें देखा गया कि 80% जो इंडियन अडल्ट है उनके पास बैंक अकाउंट है। 27 पॉइंट्स जो है वो हायर है एज़ कम्पेयर टू 2014 एस्टिमेट। BIS के हिसाब से बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट, इंडिया का जो क्रेडिट टू GDP रेशियो है इम्प्रूव हो गया है, 56% रहा है 2020 में फ्रॉम लो ऑफ 52.7% 2019 में। हायर क्रेडिट टू GDP रेशियो जो है वो एग्रेसिव है, और एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है बैंकिंग सेक्टर में, रियल इकॉनमी में, जहाँ पे जो लोअर नंबर है वो अभी भी उसको ज़रूरत है फॉर्मल क्रेडिट की। पॉजिटिव साइड में लोअर क्रेडिट टू GDP जो है इंडिकेट करता है रेजिलेंस, जो कि एबिलिटी है इकोनॉमी की कि वो पे बैक करे। हाउएवर अगर कम है इससे लोअर देन द इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमीज और एडवांस इकोनॉमीज, वाइल जो ग्रॉस अप है वो 135.5 है, 88.7 रिस्पेक्टिवली है। इसके अलावा चैलेंजेस की बात करें जो कि एक बैरियर की तरह क्रिएट करती है, पहला है इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ पे लिमिटेड फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, लिमिटेड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ है, इनएडिक्वेट ट्रेन स्टाफ है। दूसरा है यहाँ पे पुअर कनेक्टिविटी, ये जो रीजन है यहाँ पे पुअर कनेक्टिविटी है, जो कि बहुत ही कम दिक्कत है, यहाँ पे बड़ी सारी दिक्कत है, जो बेसिकली वाइडन करती है डिजिटल डिवाइड को। तो और थर्ड है कन्वीनियंस और रिलेवेंस, यहाँ पे जो कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर है वो बहुत ही ज़्यादा अगेंस्ट हो जाते हैं और कंज्यूमर्स के, क्योंकि बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है कि समझना कि ये क्या सिस्टम है। नेक्स्ट पॉइंट है सोशल कल्चरल बैरियर्स भी है, प्रेफरेंस जो कुछ सर्टन वैल्यू सिस्टम का है, बिलीफ का है, कुछ सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन में उनमें बहुत फेवरेबल एटीट्यूड है जो बहुत ही फॉर्मल सर्विसेज पे है। यहाँ पे कुछ सर्टन पॉकेट्स है जहाँ पे वुमेन जो है उनके पास फ्रीडम ऑफ चॉइस नहीं है, एक्सेस नहीं करती फाइनेंशियल सर्विसेज को। प्रोडक्ट यूसेज की बात करें तो यहाँ पे रिमार्केबल इंक्रीज़ आया है एक्सेस टू बेसिक फाइनेंशियल सर्विस, जहाँ पे इंक्रीज़ हुआ है वेज का। इसके अलावा पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो करंटली मेजॉरिटी ऑफ रिटेल पेमेंट जो है CTS, EPS, UPI, IMPS ये ऑपरेट हुए हैं NPCI, नेशनल पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया। यहाँ पे बहुत ज़रूरत है मार्केट प्लेयर्स की जो प्रमोट करते हैं इनोवेशन और कंपटीशन, मिनिमाइज करते हैं कॉन्सेंट्रेशन रिस्क रिटेल पेमेंट सिस्टम में। इसके अलावा यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अगर हम बात करें मेजर इनिशिएटिव टुवर्ड्स फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात करें तो यहाँ पे RBI की तरफ इनिशिएटिव है नेशनल स्ट्रैटेजी फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन 2019-2024 की है। ये बेसिकली एक्सपैंड करती है, सस्टेन करती है फाइनेंशियल इंक्लूजन प्रोसेस जो कि नेशनल लेवल पे होती है, और ये कन्वर्ज करती है एक्शन इन्वॉल्विंग ऑल द स्टेक होल्डर्स इन द फाइनेंशियल सेक्टर। इसके अलावा नेशनल स्ट्रैटेजी फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन जो है 2020 के 25 के जो है ये इनेबल करती है बड़े सारे सेक्टर्स जो है सेक्शंस जो है पॉपुलेशन की वो डेवलप करें नॉलेज को, स्किल को, एटीट्यूड को, बिहेवियर को, जो कि ज़रूरत है मैनेज करें मनी बेटर और प्लान करती है फ्यूचर के लिए। इसके अलावा फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स की बात करें तो ये बेसिकली इंफॉर्मेशन जो है बड़े सारे एक्सपेक्ट्स पे है फाइनेंशियल इंक्लूजन की, और ये सिंगल वैल्यू पे है जो रेंज करता है 0 to 100, जहाँ पे 0 जो है वो कंप्लीट फाइनेंशियल एक्सक्लूजन दिखाता है और 100 है इंक्लूड करता है बेसिकली
पूरा फाइनेंशियल इंक्लूजन। गवर्नमेंट के हिसाब से प्रधानमंत्री जनधन योजना है प्रधान, जो इम्पोर्टेंट है। ये एक नेशनल मिशन है फाइनेंशियल इंक्लूजन, जो इंश्योर करता है एक्सेस टू फाइनेंशियल सर्विसेज अफोर्डेबल मैनर में। जैसे बैंक के द्वारा इन्फॉर्म करा गया अबाउट 4-5 करोड़ PMJDY स्टेक जो अकाउंट होल्डर्स हैं, वो उनको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र मिलता है गवर्नमेंट की साइड के अंडर स्कीम्स के अंडर। मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना जो है अवेलेबल है जितने भी लोग हैं जिनका एज ग्रुप 18 to 50 ईयर्स है, जिनके पास बैंक अकाउंट है। इसके अलावा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना ये अवेलेबल है फॉर द एज ग्रुप ऑफ 18 to 70, जिसमें बैंक अकाउंट है। इसके अलावा अटल पेंशन योजना भी है जो ओपन है हर सेविंग बैंक या पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट होल्डर्स के, जिसका एज ग्रुप 18 to 40 ईयर्स तक का है। रोड अहेड की बात करें तो यहाँ पे कंडक्ट करता है रिसर्च को। यहाँ पे बहुत रिसर्च चाहिए ताकि जो एक्सेस मिल सकते हैं, एक्सटेंड मिल सकती है फाइनेंशियल इंक्लूजन मार्केट को और बड़े सारे ग्रुप्स को। रिसर्च स्टडीज़ कंडक्ट होनी चाहिए जो कि एसेस करते हैं, क्वान्टिफाई करते हैं इम्पैक्ट या फाइनेंशियल इंक्लूजन इंटरवेंशन को। ऑफर करते हैं डाइवर्स प्रोडक्ट्स जो सूट करते हैं डिफरेंट सेक्शन को। डाइवर्सिटी इंडिया की यहाँ पे यूनिक रीजनल ऑक्यूपेशनल कैरेक्टरिस्टिक्स है जो डिफरेंट क्रॉपिंग पैटर्न्स पे बेस्ड है। इनकम स्ट्रीम्स है, रिक्वायर करती है डाइवर्सिटी फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स पे। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ग्रैनुअल स्कीम्स हैं जो कि डिफरेंट स्कीम्स पे आते हैं, रूरल एरियाज़ के और अर्बन एरियाज़ के। फाइनेंशियल अवेयरनेस एजुकेशन भी इंपॉर्टेंट है जो इंक्रीज़ करती है अवेयरनेस, इंटरेस्ट लाती है प्रोडक्ट्स में जो कि ऑफर होते हैं बड़े सारे स्कीम्स के अंडर। इंक्रीज़ करते हैं एडवर्टीजमेंट को लोकल लैंग्वेज में और बड़ी सारी चीज़ें ताकि लोकल अवेयरनेस बढ़े और लोगों में कॉन्फिडेंस आए। प्रोडक्ट यूसेज की बात करें तो यहाँ पे इंक्रीज़ आना चाहिए इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जैसे स्किल डेवलपमेंट, लाइवलीहुड क्रिएशन और डिजिटाइजेशन होना चाहिए। फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़नी चाहिए। और इसके अलावा यहाँ पे अगर आप देखो, यहाँ पे पुट फॉरवर्ड करता है आपका रोबस्ट कस्टमर प्रोडक्शन फ्रेमवर्क। G20 हाई लेवल प्रिंसिपल है डिजिटल फाइनेंशियल इंक्लूजन के, जो रिकमेंड करते हैं प्रमोशन ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज जैसे नेशनल प्लान हो गया। जो ज़रूरत है कि इनोवेशन और रिस्क आए, लीगल और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क हो, एक्सपैंड करें डिजिटल फाइनेंशियल इकोसिस्टम। सजेस्ट करते हैं बड़े सारे इन्वेस्टमेंट्स डिजिटल टूल्स के लिए जो इंटीग्रेट करते हैं सिस्टम को, डेटाबेस को, जो कि आसान रहेगा ऑडिटर्स के लिए और रेगुलेटर्स के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है वाइडनिंग ग्लोबल इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़। तो चाइना ने स्टार्ट करा है कॉमन प्रॉस्पेरिटी प्रोग्राम जो नैरो डाउन करता है, वाइडन करता है वेल्थ गैप जो लोगों के बीच में है, विद स्ट्रिंजेंट मेजर कि कैसे बिजनेस और सोसाइटी को फंक्शन होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देखो तो नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है इसी पे मेन जो है एक वेल्थ गैप का जो इनका कॉन्सेप्ट दिया है, या इकोनॉमिक इनइक्वालिटी आप सभी को पता है क्या है। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी बेसिकली होता है आपका अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन जो इनकम का होता है या अपॉर्चुनिटी का होता है विद द ग्रुप ऑफ पीपल इन द सोसाइटी। मतलब कि सिंपल लैंग्वेज में जो अमीर है और उनको ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलती है, ये कहना चाहता है जो गरीब है उनको कम अपॉर्चुनिटी मिलती है। अगर इनकम इनइक्वालिटी है तो ये बेसिकली अनइवनली इनकम जो है डिस्ट्रीब्यूट होती है थ्रू आउट द पॉपुलेशन। इनकम इनइक्वालिटी जो है रिचेस्ट का रहता है 10% और पुअरेस्ट का रहता है 10% OECD कंट्रीज़ में, और इंक्रीज़ करता है 7.2 टाइम्स ऑफ मिड 1980s, 9.6 टाइम्स इन 2013 का। चेंजेस जो ग्लोबल इनइक्वालिटी में, इनइक्वालिटी जो है अक्रॉस द इंडिविजुअल है वर्ल्ड में, जो डिक्लाइन है फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1990 सिंस 1820s। ये डेवलपिंग वर्ल्ड पे जो है स्टार्ट करती है, ग्रो करती है फास्टर देन डेवलप्ड कंट्रीज़। पैंडमिक थ्रेटन करता है और ये अंडू करता है उस गेंस को, वाइडन करता है गैप जो रिच और पुअर नेशन के बीच में है, और जब ये होता है तो ये स्लो करता है ग्रोथ ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज़। इनइक्वालिटी जो नेशन के बीच में है, डेवलपिंग नेशन जो है इनइक्वालिटी इंक्रीज हो गई है सिग्निफिकेंटली। इंडिया में टॉप 10% जो है होल्ड करते हैं 77% नेशनल वेल्थ। ठीक है, तो 10% लोग जो है 77% जो है नेशन की वेल्थ होल्ड करते हैं। कंपैरिजन 67 मिलियंस जो है इंडियंस, वो सिर्फ 1% ही इंक्रीज है वेल्थ जो होल्ड करते हैं। तो ये आप देख सकते हो इनकम इनइक्वालिटी कितनी ज़्यादा है। यहाँ पे परसिस्टेंट इकोनॉमिक इनइक्वालिटी की बात करें तो ये इंक्रीज़ कर रही है सोशल पोलराइजेशन, ये बेसिकली स्टैग्नेंट और रिड्यूस कर रही है सोशल मोबिलिटी जो वाइडन करती है इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़। पोलराइजेशन सोसाइटी जैसे इंक्रीज़ हो रही है। इंडिया में ऑलरेडी फ्रैक्चर स्ट्रक्चर है रिलीजन पे, रेस पे वगैरह वगैरह। ये ऐड करता है एक अनदर फ्रैक्चर पॉइंट को।
ग्रोइंग इनकम इनइक्वालिटीज़ जो है इंक्रीज कर सकती है सोशल सेगमेंटेशन, और ये सेफ्टी और वेलबींग जो है वनरेबल सेक्शन की जियोपर्टाइज कर सकती है ड्यू टू लैक ऑफ क्वालिटी हेल्थ और एजुकेशन फैसिलिटीज़। इसके अलावा एजुकेशन रिस्क की बात करें तो यहाँ पे हाई इनकम इनइक्वालिटीज़ जो है वन ऑफ द मेजर फैक्टर है जो ड्रैग करेगा लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ को और इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ को। मास पॉपुलेशन जो कि हाई नंबर ऑफ यंग पॉपुलेशन एक्सपीरियंस करती है पॉवर्टी, रिड्यूस करती है स्टेट की एबिलिटी जो प्रोटेक्ट करती है पुअर और वनरेबल सेक्शंस को, इंक्रीज करती है डिमांड्स डी ग्लोबलाइजेशन और नेशनलाइजेशन में। पॉलिटी रिस्क की बात करें तो यहाँ पे इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ जो है लोगों को मार्जिनलाइज करती है सेगमेंट्स पे पॉपुलेशन के, और एबिलिटी टू क्वेश्चन पॉलिसी और प्रोग्राम्स। इसके अलावा सिक्योरिटी रिस्क की बात करें तो ग्लोबली इकोनॉमिक इनइक्वालिटी जो है वाइडन करती है गैप को जो नेशन के बीच में, इनहांस करती है रिस्क ऑफ वॉर अमंग नेशन। एग्जांपल दिया है रिसेंट इंडिया चाइना वॉर जो है, बॉर्डर इशू जो है, ठीक है। इसके अलावा इन्वायरमेंट रिस्क की बात करें तो इनकम इनइक्वालिटी जो है इनइक्विटेबल और अनजस्ट डेवलपमेंट की बात करती है जो बेसिकली डैमेज करती है वेटलैंड्स को और इंक्रीज करती है रिवर पॉपुलेशन को। तो इनिशिएटिव क्या है जो रिड्यूस करती है इनकम इनइक्वालिटी को, कि टैक्सेशन रिफॉर्म से सब्सिडी और ट्रांसफर हो रही है, प्रोटेक्ट करते हैं पॉवर्टी राइट्स प्रॉपर्टी राइट्स को, पॉवर्टी बोला सॉरी, यहाँ पे इनकम डिस्ट्रीब्यूशन को भी ठीक कर रहे हैं, स्टेबिलिटी डेवलपमेंट के लिए फैसिलिटेट करते हैं डिजिटाइजेशन, सपोर्ट करते हैं एमएसएमई को, रिड्यूस करते हैं रीजनल डिस्पैरिटी, लास्ट है एनहांस करते हैं फाइनेंशियल सुपरविजन, लास्ट है सोशल सेफ्टी नेट क्या है, पेंशन नेट को बढ़ा रहे हैं, इंप्रूव कर रहे हैं मेडिकल सिक्योरिटी और इम्प्रूव कर रहे हैं हाउसिंग सोसाइटी को भी, सिक्योरिटी को भी, और इक्वल एक्सेस दे रहे हैं बेसिक सर्विसेज का। चैलेंजेस क्या है, पहला है इनकम डिफरेंस बहुत है। रिसेंट जो राइज हुआ है स्टार्टअप का वो हाईलाइट करता है मनी जो इंसेंटिव का रहता है नॉलेज का। स्टेट रीडिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी कार्व आउट कर रही है इंडिविजुअल इंसेंटिव जो रिड्यूस कर रही है वेल्थ जनरेशन इकोनॉमी में। सेकेंड है आपका इकोनॉमिक डिफरेंसेस अक्यूमुलेट होते हैं जनरेशन के बीच, तो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी सिग्निफिकेंट रिफ्लेक्शन है डिफरेंस जो है पेरेंट्स और प्रीवियस जनरेशन के, तो जहाँ पे नंबर ऑफ चिल्ड्रन जो है एक्सपेंडिचर कर रहे हैं एजुकेशन या हेल्थ पे, ये वेरी करता है, डिपेंड करता है लोगों पे भी अंडर सेम इनकम। कम्युनिटी रिसोर्स कॉन्स्टेंट में इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ बेसिकली बहुत सारे इश्यूज पे देखती है। इनफॉर्मल इकोनॉमी प्रेजेंट जो है पैरेलल इकोनॉमी का भी है यहाँ पे, मतलब ब्लैक मार्केट जो है, टैक्स एवेजन होता है, स्मॉल टैक्स बेस है, लिमिट करती है पब्लिक फाइनेंशियल रिसोर्सेज जो अवेलेबल है, डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी जो स्टेट से मिलती है। नेक्स्ट है ह्यूमन कैपिटल कॉन्स्टेंट भी यहाँ पे हाई इनइक्वालिटीज़ जो है डिक्रीज करती है ह्यूमन कैपिटल एक्यूमुलेशन, और ये बेसिकली विशेष सर्कल चलता है लो पॉवर्टी का, लो प्रोडक्टिविटी का, लो इनकम का, लो टैक्सेस का। वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन चैलेंजेस की बात करें तो कैसे रीडिस्ट्रीब्यूट करते हैं वेल्थ को, बेस्ट आउटकम है चैलेंज का, जहाँ पे ये फोकस करती है डिस्पैरिटी में। यहाँ पे टॉप वर्सेस बॉटम का है, ग्रेटर फोकस शुड बी फोकस ऑन द मिडिल क्लास, क्योंकि वो उनको लेवरेज दे, राइज करे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हायर टैक्स बेस के लिए, ठीक है। वे फॉरवर्ड क्या है, ओपन और फेयर कॉम्पिटिशन होना चाहिए, ठीक है, जो कि टैकल करे इनइक्वालिटीज़ को, प्रमोट करे इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ को लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी के लिए। बहुत सिग्निफिकेंट होना चाहिए नेशनल सिक्योरिटी के लिए, और ये यूज़ करे प्रेजेंस ताकि वो प्रमोट करे रिवॉर्ड बेस्ड अप्रोच, ताकि वो इक्वलाइज करे आउटकम्स और अपॉर्चुनिटीज़ को। इसमें कैसे कैसे कर सकते हैं, पहला है इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए इंप्रूव्ड इनइक्वालिटीज़ पे और पॉलिसी आउटकम्स पे, हाई क्वालिटी कैप्चर होना चाहिए इन्फॉर्मेशन अबाउट इनइक्वालिटीज़, ठीक है, और पॉलिसीज ऐसी होनी चाहिए जो बहुत ही ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। फॉर्मुलेशन पॉलिसी जो है इंट्रोड्यूस करना चाहिए रिफॉर्म्स वाइडर पब्लिक सपोर्ट के थ्रू, इंक्रीज करते हैं अवेयरनेस लोगों के अमंग्स, अप्रूवल देते हैं एफर्ट्स को जो टैकल करते हैं इनइक्वालिटीज़ और आउटकम्स और अपॉर्चुनिटी का, प्रमोट करते हैं इक्विटेबल सोसाइटी जहाँ पे कंपनीज हैप्पी हो ताकि वो और ज़्यादा कर सकते हैं। रैशनलाइजेशन होना चाहिए सब्सिडीज़ का, बेटर टारगेटिंग होना चाहिए बेनिफिशरीज का, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होना चाहिए एग्जिस्टिंग इनएफिशिएंट मैकेनिज्म का, प्रमोट करने चाहिए एंटरप्रेन्योरशिप जो कि क्वालिटी जॉब्स दिखला सकते हैं और लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट को बढ़ा सकते हैं, स्पेसिफिकली जो आपका वुमेन का, एनहांस करते हैं स्किल्स को, ट्रेनिंग थ्रू एजुकेशन होना चाहिए हर लेवल पे, और यहाँ पे सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम होना चाहिए जो हेल्प करते हैं लोगों को ताकि वो पॉवर्टी से बाहर आए और रिड्यूस करते हैं इनइक्वालिटीज़ को। इसी के साथ ही आज का जो लेक्चर है यहाँ पे मैं एंड कर रहा हूँ। नेक्स्ट से हम स्टार्ट करेंगे मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से। सोशल मीडिया पे कनेक्ट होना है मेरे साथ, तो आप क्या कर सकते हो, आप डिस्क्रिप्शन पे जाओ, लिंक है इंस्टाग्राम का, टेलीग्राम का, आप चेकआउट कर सकते हो, और आपको ऐसे ही कुछ डेली के मिल जाएंगे। यहाँ पे आप चेकआउट सकते हो, डेली आती है वीडियोस, तो आपके लिए इजी रहेगी। इसी के साथ ही आपको जानना है माइक कौन सा यूज़ करता हूँ या बुक कौन सी यूज़ करता हूँ मैं, तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन पे, आप अमेज़ॉन से बाय कर सकते हो अगर आपको चाहिए तो।